उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं दोबारा एक बहुत ही जबरदस्त और टेस्टी खाना लेकर आपके साथ आया हूं। इसका फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, वो तो है ही, लेकिन ये इजी टू अफोर्ड है। क्योंकि सबसे जो बड़ा मसला डायबिटिक पेशेंट का है, वो ये कहते हैं कि अक्सर औकात सर हम ये खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। जो हालात है, बिल्कुल आजकल जो इन्फ्लेशन चल रही है, डेफिनेटली जो है वो हालात बड़े डाउन जा रहे हैं। तो इसको अफोर्ड करना एक तो बहुत आसान है, हर बंदा इसको इजीली अफोर्ड कर सकता है। दूसरा, इसे अगर आप घर में बनाना चाहें तो घर में बनाना इसको बहुत आसान है। तीसरा, इसका हमारी पूरी बॉडी के लिए ओवरऑल बेनिफिट्स हैं। ये सिर्फ आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं करेगा, ये आपके जिस्म की वीकनेस को दूर करेगा, ये आप मसल्स को रिकवरी करेगा, आपके मसल्स की। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कौन सी चीज है, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे इसका बेनिफिट क्या है, और फिर इसका इस्तेमाल, ये इसका जिक्र करेंगे कि ऐसा कौन सा तरीका है जिस तरीके के साथ आपके कमजोरी दूर की जा सकती है। इससे शुगर कंट्रोल करने के अलावा आपके मसल्स जो लूज हो जाते हैं उनको इससे रिकवर किया जा सकता है। इस बारे में डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपके लिए होगी, और अगर आप इसको रियली तौर पर ट्राई करेंगे तो आप बिल्कुल इससे बेनिफिट जरूर ले सकते हैं। तो सबसे पहले जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये चीज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फूड ऑफ माइन। मेरा ये सबसे फेवरेट, आप ये कह लें, ये खानों में से एक खाना है, और मैं बात कर रहा हूं ग्रीक योगर्ट की। योगर्ट जिसे हम दही उर्दू में कहते हैं, बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए, बहुत फायदेमंद है, बिल्कुल डायबिटिक पेशेंट को खानी चाहिए। लेकिन जब मैं ग्रीक योगर्ट की बात करता हूं तो वो उसका टेक्सचर, वो हमारी जो आम जो दही घर में खाते हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। इसका सबसे जो बड़ा डिफरेंस है, एक तो इनको बनाने में आता है, दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस ये आता है कि जो आपके जो योगर्ट है, दही आम दुकानों से लेके आता है, इसके अंदर अमाउंट ऑफ फैट बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जो ग्रीक योगर्ट होती है, इसके अंदर बहुत थोड़ी अमाउंट ऑफ फैट होती है। और दूसरा इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? इसके अंदर प्रोटीन की बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रेंथ होती है। आपका जो ग्रीक योगर्ट है, इट इज रिच इन प्रोटीन एंड कैल्शियम। इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होता है, इसके अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होता है ग्रीक योगर्ट के अंदर। तो आज इनके कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला बेनिफिट, वंस अगेन, ये प्रोबायोटिक होता है, और प्रोबायोटिक हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे स्टमक के लिए, गट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। जब गुड बैक्टीरियाज हमारे स्टमक में कम हो जाते हैं, हमारे गट हेल्थ में कम हो जाते हैं, उससे फिर हमें डाइजेस्टिव इश्यूज आते हैं, ज्यादा हमारे जो है वो मसला दरपेश आते हैं मुख्तलिफ किस्म के। तो इसके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं, जब आपकी बॉडी के अंदर जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं उनको खत्म करते हैं, और आपके डाइजेस्टिव इश्यूज को जो है वो बेहतर करते हैं। वो हजरात जिनका अक्सर स्टमक डिस्टर्ब रहता है, लाइक लाइक उनको मोशंस आते रहते हैं, या इनको जो है वो डायरिया हो जाता है बहुत जल्द, या कोई खाना जल्दी हजम नहीं होता, या कोई भी स्टमक पेन करता है, कोई भी डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, वो इसको जरूर खाया करें। वो इससे कुछ दिनों में देखेंगे उनका जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होने लग जाएगा। तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत बेहतर करता है। दूसरा, चूंकि ये प्रोबायोटिक होता है, ये इंसुलिन मेटाबॉलिज्म बेहतर करता है। जो बॉडी का जो इंसुलिन मेटाबॉलिज्म है, जो उसको फास्ट करता है, जो उसको बेहतर करता है। तो जब इंसुलिन मेटाबॉलिज्म बेहतर होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी में बेहतरी आएगी। इंसुलिन सेंसिटिविटी में बेहतरी आएगी तो ऑटोमेटिकली आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस में कमी आएगी। तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस में कमी आएगी, आपके ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल होने लग जाएंगे, जितने नॉर्मल होते हैं नॉर्मल के करीब आने लग जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोबायोटिक्स हैं, ये आपके इंसुलिन मेटाबॉलिज्म को बेहतर करते हैं, जिससे आपके ब्लड शुगर लेवल भी कई हद तक कंट्रोल में आने लगते हैं। सो इसका एक तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। तीसरा इसका बेनिफिट क्या है? तीसरा, ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग वीक हो जाता है, डायबिटिक पेशेंट एक कमजोर हो जाता है, बहुत ज्यादा दुबला पतला हो जाता है, उसको ये जरूर खानी चाहिए। उससे इसकी जो हड्डियां हैं उनमें जो है ना, चूंकि इसके अंदर कैल्शियम बहुत अच्छे मिकदार में मौजूद होता है, इसके अंदर प्रोटीन बहुत जबरदस्त मिकदार में होता है, इसके अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है। तो जो कैल्शियम है वो हमारी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। तो इसको रेगुलर खाने से आपकी जो हड्डियों की जो वीकनेस होती है, हड्डियां मतलब कुछ लोगों की हड्डियां दर्द करती हैं, जोड़ों की दर्द होती है, तो उनके लिए ये बड़ी जबरदस्त खुराक है। तो इनकी आपके कैल्शियम की कमी को जो है ना, किसी हद तक ये पूरा जरूर करता है बॉडी के लिए। तो जिनको इस तरह का जो है वो हड्डियों का इश्यूज है, वो भी इसको जरूर इस्तेमाल किया करें। आप इसके अंदर खुद अपने अंदर फायदा देखेंगे। इसके अलावा ये लो इन कार्ब होता है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत थोड़े होते हैं, और शुगर भी बहुत थोड़ी होती है। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत थोड़े होते हैं, शुगर बहुत थोड़ी होती है, प्रोटीन बहुत हाई होती है इसके अंदर। इसके अलावा विटामिन डी होता है इसके अंदर, इसके अंदर मैग्नीशियम होता है, इसके अंदर कैल्शियम बहुत अच्छे मिकदार में होता है। ओवरऑल मतलब एक एक हेल्थ पैकेज है ये आपके लिए ग्रीक योगर्ट।
तो डायबिटिक पेशेंट को वैसे ही कहा जाता है कि आपने लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी है, आपने ऐसी डाइट लेनी है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम हो, दूसरा ऐसी डाइट लेनी है आपने जिसके अंदर शुगर भी बहुत कम हो। तो इसके अंदर दोनों चीजें जो है वो बहुत थोड़ी होती है और फैट्स भी बहुत कम होते हैं। तो इसको आप इस पर्पज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका बेनिफिट क्या है, ये हमारे आंखों के लिए बहुत जबरदस्त है। हमारी जो आई साइट होती है उसकी जो वीकनेस होती है, बाद डायबिटिक पेशेंट को जो रेटिनोपैथी भी हो जाती है, उनकी आंखें भी जो है ना वो मुतासिर होती हैं इससे। तो उस हाई हेल्थ के लिए ये आपकी बहुत जबरदस्त है। इसके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस पाए जाते हैं जो आपकी जो है वो रेटिनोपैथी से आपकी जो है ना वो बचत करते हैं, आपको आंखों का मसला नहीं होता टाइप 2 डायबिटीज को। और इवन के अगर कोई बंदा डायबिटिक नहीं है, इसको डायबिटीज नहीं है और वो इस चीज को रेगुलर इस्तेमाल करता है, तो वो टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट होने से बच सकता है। मतलब अगर आपको डायबिटीज नहीं है और आप इस चीज को रेगुलर खाते हैं तो आप इन फ्यूचर में आपको डायबिटीज नहीं होगी या आपको डायबिटीज होने से बचाता है। इसके अलावा ये आपके लिए कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में बहुत बेहतर है। मतलब अगर आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं होने देता, कोई दिल की बीमारी नहीं होने देता, या आपकी आर्टरीज को जो है वो साफ करता रहता है, क्योंकि इसके अंदर एक फाइबर की तादाद भी मौजूद होती है एक अच्छी। तो जब आपके फाइबर होता है तो फाइबर अब आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रखेगा, तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, आपका जो हार्ट हेल्थ जो है वो सेफ रहेगी। तो ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और आपकी हार्ट के लिए वैसे ही विटामिन डी वगैरह भी जरूरी होता है। विटामिन डी सिर्फ हड्डियों के लिए जरूरी नहीं है, आपकी ओवरऑल बॉडी ऑर्गन्स के लिए जरूरी है। तो उससे भी जो है ना वो आपको हेल्प आउट मिलती है। तो इसका ये बड़ा बेनिफिट है, ये आपकी कार्डियोवास्कुलर डिजीज में आपकी बहुत हेल्प करता है। अब सबसे बड़ा इसका फायदा क्या है, आपकी वीकनेस को दूर करता है। डायबिटीज के पेशेंट की जो कमजोरी होती है, जो थक जल्दी जाते हैं हजरात, या डायबिटीज की वजह से जो है वो मतलब आराम ही करते रहते हैं बेचारों को, काम नहीं होता, कमजोरी बहुत, जिस्म कमजोर होता है, वजन बहुत ज्यादा गिर गया हुआ है, वजन बढ़ाने में ये बहुत जबरदस्त है। सबसे बेहतरीन तरीका क्या है इसका, मसल्स रिकवर करने के लिए। अब ये सबसे बड़ी चीज आती है कि ये जो मसल दिस ये आपके जो मसल्स बिल्कुल सुकड़ जाते हैं, इसको हम कहते हैं डेड हो गए हैं बिल्कुल। जब मसल सुकड़ जाती हैं तो उनके अंदर इसको किस तरीके से खाना चाहिए, उनके अंदर इसको खाने का सबसे बेहतर तरीका, जिसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा आपको, वो ये है कि एक्सरसाइज जब आपने की है, एक्सरसाइज करने के बाद आप इसको जो है वो खाएं। आपने एक्सरसाइज की है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपकी बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रोलाइट्स कम होते हैं, आपकी बॉडी जो है ना वीकेंड स्टेट में होती है इस टाइम, वो खुराक मांगती है। उस टाइम अगर आप उसको ये हाई प्रोटीन डाइट देंगे, हाई फाइबर हाई कैल्शियम डाइट देंगे, तो ये आपकी मसल्स को रिकवर करने में बहुत अहम किरदार अदा करेगी। ट्राई करके देखिएगा। जिम कर रहे हैं आप या जिम नहीं कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं कोई भी, तो जिम या एक्सरसाइज करने के बाद आप इसको खाएं, आप खुद देखेंगे आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस में आप कमी होती देखेंगे, आप अपने मसल्स रिकवर होते देखेंगे, आप अपने अंदर बहुत सी तब्दीलियां देखेंगे, आप पहले से ज्यादा फ्रेश हो जाएंगे, पहले से ज्यादा चुस्त हो जाएंगे। सो एक्सरसाइज जिम के बाद इसको खाएंगे, आपके मसल रिकवर करने में बहुत हेल्प आउट करेगा, आपकी कम वीकनेस दूर करने में हेल्प आउट करेगा। अब लास्ट में इसका सबसे बेहतरीन वक्त क्या खाने का और इसको बनाना कैसे है घर पे। तो पहले बनाने की तरफ हूं, मैंने पहले भी कई दफा बताया, दोबारा बताता हूं कि जो आम से योगर्ट होती है, दही जो बाजार से मिलती है, वो लाकर एक साफा लें, कपड़ा जो साफा होता है उसके अंदर डालकर उसको अच्छी तरह ऊपर गिरा मारकर किसी बाउल के अंदर इसको रख दें, लेकिन थोड़ा सा इसको ऊपर करके रखें कि नीचे स्पेस हो बाउल की। तो 2 से 3 घंटे इसको पड़ा रहने दें। जब 3 घंटे बाद इसको जब हम निकालेंगे, उसके अंदर जितना पानी होगा सारा आपका बाउल में जमा हो जाएगा और अंदर इसके एक थिक पेस्ट आपकी बच जाएगी। उस थिक पेस्ट के अंदर आप इसमें थोड़े से नट्स डाल दें, कुछ सीड्स डाल लें, कोई बादाम डाल लें या अखरोट डाल लें, या जैसे पंपकिन सीड डाल लें, कोई कद्दू के बीज डाल लें, कोई सनफ्लावर सीड डाल लें, ये डालकर, वो भी हाई एंड प्रोटीन है, तो ये डाल के आप खाएंगे, यकीन करें इतनी की ताकतवर चीज बन जाएगी आपके लिए कि आप याद करेंगे। और टेस्ट में भी बहुत जबरदस्त है। इसके अंदर कोई छोटे साइज का फ्रूट भी डाल सकते हैं आप, कोई भी छोटा स्मॉल साइज एप्पल डाल लें आप, बेरीज डाल लें, बहुत जबरदस्त टेस्ट देंगे और बहुत डिलिशियस आपके लिए एक जो है वो डिश तैयार हो जाएगी। इसको स्नैक्स के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तरीका इसको बनाने का। और सबसे बेहतरीन टाइम क्या इसको खाने का, नाश्ते के टाइम। नाश्ते के टाइम आप इसको जरूर खाया करें, इसके साथ कोई 1-2 बॉयल एग ले लें, आपका स्टमक भी फुल हो जाएगा और आपको अच्छी हेल्दी अमाउंट भी प्रोटीन की भी मिल जाएगी, जिससे ब्लड शुगर भी कंट्रोल रहेगा, सारा दिन ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा, आगे भी ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद देगा। और दूसरा, आपकी बॉडी को फ्रेशनेस मिलेगी, आप सुबह सुबह फ्रेश होंगे, आपकी बॉडी एनर्जेटिक होगी, आप में ताकत होगी, कमजोरी आस्ते आस्ते दूर करने में ये बिल्कुल मदद करेगा आपकी। तो ग्रीक योगर्ट को जरूर इस्तेमाल किया करें, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, चाहे टाइप 1 डायबिटीज है, चाहे 2 डायबिटीज है, चाहे प्री डायबिटीज है। तो इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।